हजारीबाग हादसे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि बस हादसे से मन व्यथित है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। तो इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दिवंगत आत्माओं को ईश्वर शांति दे, शोकाकुल परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इस बीच आपको बता दें, खुद डीसीपी पहुंची हजारीबाग की और लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। अस्पताल में कोई दिक्कत ना हो, इलाज में तमाम सुविधाएं मिले घायलों को, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। ये त्रासदी हुई है जो टाटी झरिया और हजारीबाग के बीच में जो पुल है उससे बस गिरी और 7 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 6 हमारी सिख बहनें हैं। बहुत दुख हो रहा था क्योंकि ये पूरी जो पार्टी थी वो एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए गिरिडीह से रांची जा रही थी और इस पुल में फिर ये दुर्घटना हो गई। हम लोगों की प्राथमिकता भी यही है कि जल्द से जल्द सब लोगों को जितना हम लोग इलाज के लिए हम लोग मेहनत कर सकते हैं हम लोग ज़रूर करें। कुछ लोगों का ट्रीटमेंट यहाँ सदर अस्पताल में हो रहा है, कई लोगों को क्षितिज भेजा गया है, कई लोगों का आरोग्यम अस्पताल भेजा गया है और करीब 7-8 लोगों को रांची भी रेफर कर दिया गया है, जिसमें कि उनकी देखभाल यहाँ रिम्स वगैरह में हो। ये दुर्घटना कैसे हुई इसमें एसपी साहब जाँच कर रहे हैं। क्या हुआ ये हम लोगों को पता लगाना है। मैंने डीसी मैडम और एसपी साहब से अभी बातचीत लंबी की है और हमने कहा है कि जो भी हम लोगों को करना हो इनके इलाज के लिए वो हम लोग ज़रूर करें, जितनी तेज़ी से करें वो भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन साथ साथ हमको ये भी सोचना है कि हम लोगों के क्षेत्र में आए दिन इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। अगर ये ब्लैक स्पॉट्स हैं तो ये ब्लैक स्पॉट कहाँ हैं, क्यों हैं, इस पे हमें ध्यान देना है। और अगर चालक जो हैं वो बस को ठीक से नहीं चला रहे हैं तो इन चालक के लाइसेंस के, इन चालक के आगे की ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को भी ध्यान देना है। ये बहुत ज़रूरी है। बगोदर से चतरा तक जो रोड है NH 100 उसके 4 लेन की व्यवस्था की गई थी और काफ़ी दिनों से ये अधर में लटका हुआ है। आखिर क्या वजह रही है, क्या लगता है? नहीं, वो इसलिए है क्योंकि उस सड़क को NH को दिया जा रहा है, लेकिन NH को सड़क देने से पहले हम लोगों को भूमि अधिग्रहण जो करना होता है वो पहले करना होता है, फिर NH को सड़क को दी जाती है। लेकिन जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि कई जो काम हैं वो आज के समय रुके हुए हैं क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वहाँ विकास के तो काम पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है, तो इसलिए भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाया है और NH को ये सड़क अभी ठीक से नहीं मिल पाई है। और इसलिए आप सबको मालूम भी है कि सड़क की जर्जर व्यवस्था हुई पड़ी है। लेकिन ये वाली जो दुर्घटना हुई है वो किसी और कारण से हुई है, सड़क की इस परिस्थितियों के कारण नहीं हुई है। जो हम लोगों को खबर आ रही है वो ये था कि पुल पे जाने में कुछ गलती चलाने में हुई है या कुछ ऐसी कोई बात आई है जिसके कारण ये नदी में बस गिर पड़ी। लेकिन वो नहीं कहूँगा, देखिए आपको मालूम ही है कि पिछले कुछ वर्षों में हम लोग जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें बहुत हम लोगों ने सुधार लाया है। अब देखिए, एक टाटी झरिया के पास गिरिडीह से एक बस आ रही थी जो पुल से नीचे गिर के एक घटना हुई है जिसमें करीबन अभी तक 7 कैजुअल्टीज़ हम लोग ने आइडेंटिफाई की है। बाकी सभी घायलों को सदर अस्पताल हजारीबाग और यहाँ के अन्य जो हमारे प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे हम लोग उनका इलाज करा रहे हैं। 1-2 लोग को रांची भी रेफ़र किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से वहाँ पे अभी पूरा कर लिया गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर इनको सुविधा उपलब्ध कराएं और घायल जल्दी से सभी स्वस्थ। क्या घटना घटी है, क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी यही है कि गिरिडीह से सिख समाज का जत्था जो है रांची के लिए रवाना हुआ था। बस टाटी झरिया में जो है पुल से नीचे गिर गई है और अभी तक हम लोग को जानकारी के हिसाब से 7 लोगों को मृत्यु हुई है। बाकी लोग 3 अस्पताल में, सदर अस्पताल में, आरोग्य में, क्षितिज में। क्षितिज से एक बच्चा थोड़ा गंभीर है, वहीं सब हम लौट रहे हैं।
उसको अभी तुरंत रेफ़र किया गया रांची मेडिकल के लिए। बाकी पेशेंट को जो है फर्स्ट एड प्राइमरी मिल रहा है। बाकी उम्मीद है कि सब लोग जल्दी। कैसी व्यवस्था रही है अस्पताल की? एक मेडिकल इमरजेंसी था, सभी को अटेंड किया गया। पुलिस ने भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाई। अस्पताल में भी जो इनके पास साधन संसाधन है उसका उपयोग किया। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस, हर सेवा का एम्बुलेंस लगा, जिसके लोगों को इधर उधर किया गया। तो जिससे जो बन पड़ता था, चाहे वो समाज सेवा के लोग हों, सिख समाज के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, पुलिस के लोग हों, सामाजिक संरचना के लोग हों, सभी लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।